बुढ़ापे में भाइयों ने किया घर से बाहर, पुलिस की सूझबूझ से वृद्ध दंपति को मिली छत। जनपद वाराणसी के थाना लक्षा क्षेत्र के गुरु बाग स्थित गुरुद्वारा के ठीक सामने भवन संख्या 53/91 मौजूद, जिसमें निवास करने वाले वृद्ध दंपति अनूप वाही निकिता वाही को उन्हीं के भाइयों द्वारा घर में जाने से रोका गया। साथ ही विपक्षियों आनंद वाही, शिखा टंडन के द्वारा दंपति के हिस्से के कुछ कमरों पर जबरन ताला बंद कर दिया गया है। दम के द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र जनपद के उच्च अधिकारियों को न्याय पाने के लिए दिया गया, जिसमें विपक्षी दोषी पाए गए थे। दंपति पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन लेकर गई। पुलिस उप निरीक्षक ने वृद्ध दंपति को पुनः घर में प्रवेश कराया। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। हमारे पास गुरुद्वारा स्थित प्रॉपर्टी के मालिक अनूप और बच्चा जी ये लोग आए और इन्होंने कहा कि हम लोगों को अंदर दिक्कत कर रहे हैं, लाइन काट दिए हैं। तो मैं आया, दोनों भाइयों से बात किया और सारी स्थितियों को समझा। तो हमने यही समझाया कि भाई आप लोग आपस में प्यार से रहें और जो भी फैसला होता है कोर्ट का उसको माने, या फिर आप हमारे यहाँ आइए, हम कागज़ पत्तर देख के जो उचित निर्णय होगा वो करेंगे। और आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा न करें, न प्रशासन को परेशान करें, जिससे दोनों का नुकसान होगा। अभी क्या स्थिति बनी भगत जी? अभी तो मैंने देखा कि ये अनूप जी यहाँ रह रहे हैं और इनकी वाइफ रह रही हैं, तो रहें, भाई बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे। अगर ये रहते हैं तो रहें। क्या ये संपत्ति जो अनूप जी हैं उनके पैतृक संपत्ति है? अब अभी तक तो देखिए समझ में नहीं आया है पैतृक का। कहीं वसीयत की बात आ रही है, कहीं पर बंटवारे की बात आ रही है, कहीं कुछ आ रही है। तो अब इसको विस्तार से बैठ के समझना पड़ेगा। अनूप जी आप बताइए क्या पूरा मामला है? तभी ये 1901 से बाई विल सब जो है ट्रांसफ़र होती जा रही है प्रॉपर्टी। और जो हमारे फादर थे उन्होंने फिर हमारे को, हम चारों भाइयों को न देकर विल के थ्रू हमारी वाइफ को दिया प्रॉपर्टी। नाम निकिता बाई को दिया। अब उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुलहनामे से मालिक हैं। हम एक आपका जो है 89 में पिताजी ने विल लिखी, लेकिन विल जो है वो 2007 में हुई, जब उनके मर गए हैं तो उसके बाद ओपन हुई, तब से वो अप्लीकेबल हुई। उससे पहले वो अप्लीकेबल नहीं थी। और 2001 में एक सुलहनामा हुआ जिसके आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उससे मालिक हो गए। उसमें एक कंडीशन लगी हुई थी कि अगर आप सुलहनामे के आधार पर किसी बिल्डर को अगर आप प्रॉपर्टी को बनाने के लिए नहीं देते हैं, वो बना के आपको निर्माण करके देगा, तब आपको 1616 वो प्राप्त होगा। लेकिन आज तक 24 साल हो गए, आज तक कोई भी बिल्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ, न इन लोगों ने किसी बिल्डर को कब्जा दिया। तो जब कब्जा नहीं दिया तो 12 साल जो कोर्ट कहता है कि 12 साल के बाद डिग्री ख़त्म हो जाती है, तो डिग्री तो इनकी ख़त्म हो गई, शून्य हो गई। तो अब ये लोग ज़बरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं कि हम लोग भी मालिक हैं, हम लोग भी मालिक हैं। आपने ही कोर्ट में दाखिल किया है कि साहब हमारा बिल को कैंसिल कर दिया जाए, हम लोग को सुलहनामे से घोषित कर दिया जाए। तो कोर्ट से क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं कि हम झगड़ा कर रहे हैं आपसे। आप कोर्ट से जाके ले आइए फेवर में ऑर्डर अपने, हम आपकी बात मान लेंगे। अगर हमारे फेवर में होगा तो आपको मानना होगा। वर्तमान में स्थिति है कि अभी तो हम ही मालिक हैं इसके। हमने ठीक है इसको बेचा जरूर है, लेकिन अभी पूरी ज़मीन नहीं बेची है। उसमें 1441 स्क्वायर फीट जो है अभी हमारी ज़मीन बाकी है। यहाँ जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं सब वो अभी ज़मीन मेरी है। मैंने इस रास्ते के इस तरफ का पोर्शन बेचा है, उस तरफ का भी नहीं बेचा है। तो वो अभी मेरी है, तो मालिक तो मैं ही रहूँगा यहाँ। और जिन्होंने इसको लिया है वो मालिक हैं, वो भी आ जा रहे हैं, उनका भी कब्जा है 2 कमरों में। तो आप कैसे मालिक? हम वसीयत से। किससे वसीयत? फादर से। इंसिस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, वो आ रही है हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर के फादर की, मतलब ननिहाल से आ रही है। उन्होंने आधा जो है अपने नाती को दिया, आधा अपनी लड़की को दिया। लड़की की जो है डेथ 41 में हो गई, तो लड़की ने अपनी विल से पूरा अपने नाती को दे दिया, क्योंकि एक ही लड़का था। उसके बाद उन्होंने जो है, जो हम लोग 2 पुत्र थे इनके, भगवती प्रसाद के 2 पुत्र थे, विनायक प्रसाद और जगदीश प्रसाद, तो उन्होंने दोनों को अलग अलग मकान दे दिया। ये 91 जो है वो हमारे फादर को, जगदीश प्रसाद को दिया, और सामने वाला मकान जो आप देख रहे हैं वो 91A है,
वो विनायक प्रसाद को दिया। तो उनका मकान नंबर जो है वो सीधे से अलग हो गया और उसमें सीधे से लिखा है कि 91A परमिसेस उनका है। बाकी हमारी तो यहाँ 98 बिस्सा ज़मीन थी, 91 की 98 बिस्सा ज़मीन थी। तो सब धीरे धीरे दादाजी जैसे जब प्लॉट करके बेच दिया, जितनी ज़मीन बची हमारी बची। और वसीयत में उन्होंने लिखा है कि 91A परमिसेस आपका है। तो जो आपका परमिसेस है उसको तो हम छू नहीं रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन वो लोगों ने इन लोगों के साथ मिलके ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी ज़मीन 4400 स्क्वायर फीट जो है वो अपना दिखा रहे हैं एक फर्जी बिल के थ्रू। उनको दादी जी को कोई राइट नहीं है लिखने का, उनको खाली लाइफ टाइम इंटरेस्ट दिया गया था। अब बदमाशी इन लोग सब यही लोग कर रहे हैं, हमारे भाई लोग और भाई और हमारे चाचा के लड़के वगैरह सब मिले हुए हैं। और उसको उन्होंने जो हमारे चाचा के लोगों ने उन्होंने कुकरेजा और किशमिश गुरु करके हैं, ये सब भी जो है भूमाफिया हैं। कुकरेजा वो सब भी भूमाफिया हैं। किशमिश गुरु कोई बांस फाटक कोई होटल चलाते हैं और सपा के कोई वो जिला अध्यक्ष वगैरह कुछ रहे होंगे, हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये लोग आके रोज रोज उस दरवाजे से घुस के हमको बुढ़ा बुढ़ी को दोनों हड़काते थे। जब देखा कि ये स्थिति है और इन लोगों को भाई लोगों को हम बोल रहे हैं कि भैया ये कुछ निपटारा कर दिया जाए, तो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं। जब देखा कि हाँ हम लोग के हाथ से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों ने उसको जो हमको मिला हमने लेके हट गए हम शांति के लिए। अब वो हल्ला कर रहे हैं कि हमारा है तो आप कोई ऑर्डर कोर्ट से लेके आइए ना कि आपका है तो हम आपको मना नहीं करेंगे। बंटवारा नहीं हुआ है। एक ना जैसे पिता